नमस्कार साथियों, ज्ञान इसलिए गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। एनसीईआरटी की माफी नाकाफी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायपालिका लहूलुहान, उन्होंने गोलियां दागी। कोर्ट ने कहा कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। एनसीईआरटी के निर्देशक स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस। अनजाने में गलती नहीं, निर्देशक ने माफी के बजाय गलती का बचाव किया। अध्याय तैयार करने वालों के नाम व योग्यताएं बताएं। केंद्र ने बिना शर्त माफी मांगी है। संतुलित दृष्टिकोण रखना शिक्षा प्रणाली का दायित्व। इसके बारे में और क्या क्या है, एक नजर विस्तार से देखते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पुस्तक से जुड़े विवाद और उस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका पर लिखे गए एक अध्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। मामला क्या है? कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका के बारे में एक अध्याय प्रकाशित हुआ। कोर्ट ने कहा कि उस अध्याय में न्यायपालिका की भूमिका को गलत ढंग से दिखाया गया और संस्थान की छवि कमजोर करने की कोशिश की गई है। इसलिए कोर्ट ने उस अध्याय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां। अदालत ने कहा यह न्यायपालिका पर सीधा हमला है, जैसे उन्होंने गोलियां दागी हैं, अर्थात जानबूझकर संस्थान की छवि खराब करने का प्रयास किया है। इससे अदालत ने न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने की सुनियोजित साजिश जैसा बताया है। कोर्ट ने एनसीईआरटी निर्देशक और शिक्षा विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। माफी क्यों पर्याप्त नहीं मानी गई है, एक नजर इस पर भी डालते हैं। केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ माफी काफी नहीं है, जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान और कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने पूछा अध्याय किसने लिखा है, किसने अनुमोदित किया है, किसने संपादन किया है। कोर्ट के आदेश। विवादित अध्याय वाली किताब की सभी प्रतियां हार्ड कॉपी और डिजिटल तुरंत हटाए जाएं। यदि कोई संस्था या व्यक्ति इसे बेचता या प्रसारित करता है तो उसे अदालत की अवमानना माना जाए। सभी राज्य के शिक्षा सचिवों को अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा प्रणाली पर टिप्पणी। अदालत ने कहा शिक्षा का उद्देश्य संतुलित और तथ्यात्मक दृष्टिकोण देना है। छात्रों के मन में संस्थाओं के प्रति गलत धारणा पैदा करना गलत है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके बारे में जिम्मेदारी से पढ़ाया जाना चाहिए। यह मामला केवल एक किताब का नहीं है, बल्कि शिक्षा सामग्री की विश्वसनीयता और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के तथ्यात्मक और संतुलित प्रस्तुति अनिवार्य है और गलती होने पर केवल माफी नहीं बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इस टॉपिक से संबंधित यही जानकारी हमारे पास थी जो हमने आपके साथ साझा की है। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर इसी फॉर्मेट में आपके सामने आती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।